हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 दुर्वा, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं गारो चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, यानी कि शब्दों का अर्थ। ठीक है, तो देखिए स्वभाव। स्वभाव मीन्स होता है व्यवहार। सुदूर मीन्स बहुत दूर। विषम मीन्स कठिन। प्रोत्साहित करना यानी कि बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद है सहमति यानी कि राजी होना। अनुमान मीन्स अंदाजा। पारंपरिक यानी कि बहुत समय से चला आ रहा। प्रचलित यानी कि चलन में, जो व्यवहार में आ रहा हो। ठीक है, कायम यानी कि अस्थाई। पड़ाव यानी कि मुकाम या यात्रियों के रात भर या कुछ समय के लिए ठहरने का स्थान। हुनर यानी कारीगरी या कौशल। ठीक है, ये तो था शब्दार्थ जिसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब है पाठ संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो देखिए क्या लिखेंगे कि गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। दूसरा है कि गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे। तो क्यों बस जाना चाहते थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न कंदमूल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का नाम आदर से क्यों लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, तो जापा जलिनपा क्या है, जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का नाम आदर से इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने ही गारो जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके एक स्थान पर बसाया था। ठीक है, इसलिए इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। उसके बाद है सोचो और जवाब दो। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रश्न कि जंगलों से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। तो जंगलों से हमें कंदमूल, फल फूल, लकड़ी और शुद्ध वायु प्राप्त होती है। गारो पहाड़ किस प्रदेश में है, मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखो। तो किस प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बार बार बोलो। अब देखिए वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रही। तो वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती ही रही। नीचे लिखे वाक्यों में सही जगह पर ही लगाकर बोलो। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सुधा सुबह तक पढ़ती रही। तो सुधा सुबह तक पढ़ती ही रही, ही लगा के बोलना है। यह पंखा हमेशा आवाज़ करता रहता है। यह पंखा हमेशा आवाज़ करता ही रहता है। उसके बाद है गारो लोगों का खानाबदोश जीवन कई सालों तक चलता रहा। तो गारो लोगों का खानाबदोश जीवन कई सालों तक चलता ही रहा। सुशील थककर सो गया। सुशील थककर सो ही गया। उसके बाद है 2 घंटे बाद बस चल पड़ी। 2 घंटे बाद बस चल ही पड़ी। ठीक है, इस तरह से आपको ही लगा के इसे बनाना है सही सही। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों में सही अक्षर भरो। ठीक है, अब देखिए जैसे लिखा है 100 ये है ना, तालब स, मूर्धन स, धन स, सभी 100 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको सही शब्द लिख के इसे पूरा करना है। तो वह हर्षिकार, और यहाँ पर कौन सा होगा, 100। ठीक है, ये वाला। तो विषय, उसके बाद इसमें होगा साहस, आकर्षक, पुरुष, विशेष, विष, विषम, शत्रु और षटकोण, वर्षा, उसके बाद वर्ष, समुद्र, सहज। ठीक है, इस तरीके से ये सारे को भर लेंगे। तो आपका ये प्रश्न उत्तर गारो चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर,
Thanks to watch my video.